हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर आए हैं। जानते हैं आप लोग कि साइंस का जो क्वेश्चन है एएलपी के सीबीटी 1 में, ठीक है, सीबीटी 1 में जो है आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा और सीबीटी 2 में भी, ठीक है, सीबीटी 2 में भी साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि साइंस का कितना महत्व है, जबकि जीके का सीबीटी 1 में मात्र 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितना आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, उसमें करंट अफेयर भी रहेगा। लेकिन जो साइंस है, साइंस से 20 क्वेश्चन दोनों में आएंगे, सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में। तो ये जो है साइंस का, इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। साइंस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो आपका ये 32 फीट, ठीक है, कितना होता है, 32 फीट होता है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो ये आपका लगता है 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। और एक मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार, ठीक है, कितनी बार, 72 बार धड़कता है। आगे क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो जो लार होता है किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये आपका स्टार्च के, ठीक है, किसके, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत, तो 20 बार, ठीक है, 20 दांत होते हैं, ठीक है, 20 दांत वो मनुष्य के जीवन में 2 बार आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर का जो है, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है, ये कहाँ पे जो है संपन्न होता है सबसे अधिकांश भाग, तो ये आपका छोटी आंत में, ठीक है, ये छोटी आंत में जो है से जो अधिकांश भाग है पाचन का संपन्न होता है। अच्छा, जल का अवशोषण किस में होता है। तो जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। जब बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करना बंद कर देती है, तब क्या होता है आदमी को, ठीक है, ये जो कहते हैं ना कि पेट झरने की प्रक्रिया, ठीक है, तो बार बार मतलब कि लैट्रिन होना, ये सब होता है ना, और देहाती भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, पेट झरना, ठीक है। तो इसी कारण होता है कि जब हमारी बड़ी आंत जल का जो है अवशोषण करने में असक्षम हो जाती है, ठीक है, तभी जो है ये प्रक्रिया होती है। आगे क्वेश्चन है कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मानव में जो है कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे क्वेश्चन कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 यानी 7 दशमलव, ठीक है, 7.3 से 7.4 होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो किसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये आपका विटामिन B12 में, ठीक है, विटामिन B12 में जो है आपका क्या होता है, एक कोबाल्ट जो है आपका पाया जाता है, ठीक है। देखिए 2 ऑप्शन हो गया, विटामिन बी, ये नहीं, ये सही है, विटामिन जो है यही सही है, बी, ठीक है, ये B2 है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, आगे है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है टाइलिन, ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आगे क्वेश्चन कि मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो कौन सा जो है इनमें से मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो ये आपका प्लीहा है, ठीक है, प्लीहा जो है मानव शरीर का जो है रक्त बैंक कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये आपका आरबीसी का, ठीक है, आरबीसी का जो है एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन होता है, ठीक है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक, ठीक है, एक केंद्रक जो है आरबीसी में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का जो संबंध है ये है आपका हृदय से, ठीक है, किससे है, ये हृदय से है।
आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क में जो है बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका सेरिब्रम है। ठीक है, कौन सा है? सेरिब्रम है। आगे क्वेश्चन की पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये आपकी कहाँ पर स्थित होती है? तो ये आपका मस्तिष्क में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो जो WBC है, ठीक है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका जो है मुख्य कार्य है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जो रक्त में पाई जाती है धातु वो आयरन होती है। ठीक है, ये आयरन होती है। आगे क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की खोज की थी तो यहाँ पर किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे क्वेश्चन की एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है आपके मूल रूप से क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है मूल रूप से जो है प्रोटीन होते हैं। आगे क्वेश्चन की मानव त्वचा का रंग बनता है। तो जो मानव त्वचा का रंग होता है किसके कारण बनता है? तो आपका मेलानिन के कारण। ठीक है, किसके कारण? मेलानिन के कारण जो है मानव त्वचा का रंग जो है ये बनता है। आगे क्वेश्चन की वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, ये आपका कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल जो ये आपका ये हार्मोन होता है इसको क्या बोला जाता है? उड़ो और लड़ो हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन। आगे क्वेश्चन है कि रक्त दाब नियंत्रित कौन करता है? तो जो रक्त दाब नियंत्रित करता है ये आपका कौन करता है? तो ये करता है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, रक्त दाब को नियंत्रित कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि करती है। आगे क्वेश्चन की लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है ये आपका कहाँ पर होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आगे क्वेश्चन की इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो जो इंसुलिन स्रावित होता है ये आपका कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से। ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है? ये अग्नाशय से जो है आपका स्रावित होता है। ठीक है, पित्त रस जो कि पूछ देगा कि आपके पित्त रस जो है कहाँ से स्रावित होता है तो आप गलती से मार देंगे पित्ताशय में। ठीक है, लेकिन नहीं, पित्त रस जो होता है आपका यकृत से स्रावित होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। आगे क्वेश्चन कि हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इनमें से पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यह है आपका रेफ्लेसिया है। ठीक है, कौन सा है? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा कौन है? तो बोल्फिया है। ठीक है, ये सबसे छोटा बोल्फिया है और सबसे बड़ा जो है आपका रेफ्लेसिया है। आगे क्वेश्चन की अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो अरक्तता जो नामक रोग होता है ये जो है जिसे हम लोग अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये होता है। और विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा होता है? तो ये आपका स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, घेंघा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? ठीक है, तो अभी हमने बताया था आपको, तो ये आपका कौन सा कहलाता है? तो ये एड्रिनल। ठीक है, एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन जो हार्मोन है ये आपका लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक है, तो जो ऑन्कोलॉजी है ये आपका किसका अध्ययन है? तो ये आपका कैंसर का है। ठीक है, किसका है? ये कैंसर का ये अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी के तहत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। आगे की पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं
ये जो है किस में बदल जाते हैं, ये आपके, तो ये आपके बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं पाचन क्रिया के बाद अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो आपका रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब घट जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये घट जाता है रक्तदाब। आगे क्वेश्चन कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि माता में जो है XX पाया जाता है और पिता में XY पाया जाता है। जब पिता का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तब क्या होता है, ये लड़की होता है। जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तब लड़का होता है, ठीक है। तो ये पिता जो है लिंग निर्धारण में जो है, ये लिंग निर्धारण जो है बच्चों का किसके गुणसूत्र से होता है, तो पिता के। आगे क्वेश्चन की पेनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जो पेनियल ग्रंथि होती है, पेनियल ग्रंथि, ये आपका कहाँ पर स्थित होती है? तो ये स्थित होती है आपकी मस्तिष्क में, ठीक है। कहाँ पर होती है? ये आपका मस्तिष्क में स्थित होती है। आगे क्वेश्चन की रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इनमें से किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये आपका होती है कैल्शियम का, ठीक है। कैल्शियम का जो है रक्त जमाने में जो है मुख्य भूमिका होती है। आगे के DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने दिया था, ठीक है। वाटसन व क्रिक ने दिया था। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर के भीतर जो है जो ब्लड होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो हिपेरिन, ठीक है। जो हिपेरिन नामक जो ये आपका पदार्थ है इसी के कारण जो है मानव शरीर के भीतर ब्लड जो है नहीं जमता है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ये आपकी कौन सी है? तो ये है आपकी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। आगे क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है? तो जो पीयूष ग्रंथि होता है ये आपका कहाँ पर ये स्थित होता है? तो ये मस्तिष्क के नीचे, ठीक है। क्या होता है? जो मस्तिष्क है उसी के नीचे जो है आपका पीयूष ग्रंथि आपका स्थित होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, ठीक, ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो कौन सी ग्रंथि है? तो ये आपकी ग्रंथि है अग्नाशय, ठीक है। कौन सी है? ये अग्नाशय है। आगे क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज की थी जीवाणु की, ये आपका किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने किया था, जीवाणु की खोज किया था। आगे क्वेश्चन है कि मानव हृदय कक्षकों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय की कक्षकों की संख्या कितनी है? 4 है। अच्छा, मेढक में हृदय की कक्षकों की संख्या कितनी है? ठीक है, मेढक में, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएं। मेढक की, ये पूछा गया है कई बार मेढक के। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो जो एलिसा जांच है ये किस रोग की पहचान करती है? तो ये करती है आपकी एड्स की, ठीक है। किसकी करती है? ये एड्स की। आगे क्वेश्चन की गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या है? नेफ्रॉन है। आगे क्वेश्चन की विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। आगे क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? ये मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। आगे क्वेश्चन कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो टमाटर का जो रंग होता है किसके कारण लाल होता है? तो आपका लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण लाल होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? देखिए, तो हमने बताया था पित्त जो है आपका यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? तो कोशिका का जो बिजली घर है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? तो ये आपका लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक है। और प्रोटीन घर किसे बोला जाता है? तो ये आपका राइबोसोम को बोला जाता है, प्रोटीन का घर, ठीक है। या प्रोटीन का रसोई तो राइबोसोम को बोला जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।